6 महीना एक बहुत लंबा समय होता है जब बच्चे के बारे में सपने देखने लगते हैं कि बच्चा आएगा, हाथ में आएगा, ऐसे खेलेगा, ऐसे कूदेगा। ये सब चीज़ें एक क्षण में मिट जाना वो बहुत ही मुश्किल समय होता है और ऐसे मुश्किल समय में हम मेरे हनुमान बाबा मेरा हाथ पकड़ के निकाला उन्होंने मुझे ऐसे मुश्किल समय से। इतनी मुश्किलों में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा की भक्ति ने मुझे इतनी हिम्मत दी जिसका कोई सानी नहीं है भैया। और प्रभु ने सुना और असंभव कार्य, ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा असंभव लगने वाला था, मैं तो यही कहूंगा असंभव कार्य जिसकी डॉक्टर भी कल्पना नहीं कर सकते और उसे संभव किया। तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। ये हमारी समझ से परे है बहन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय हनुमान जी की। जय हनुमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे थैंक पहले यू सो मच भैया, आपने अपॉर्चुनिटी दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बालाजी की कृपा से ही सब संभव हो पाया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आपसे बात भी हो पाएगी। ये हमारा सौभाग्य है बहन, कराने वाले प्रभु हैं। आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ, सारी व्यवस्था उन्होंने की है। तो बस ये हमारा भी सौभाग्य है, आज हम आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, उसके लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं खुशबू सिंह हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मैं फिलहाल एक गृहिणी हूँ और साथ में मैंने एक छोटा-सा अपना काम भी शुरू किया है, तो आप जो चाहे वो डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना समय निकाल कर जुड़ रहे हैं हमसे, यही बड़ी बात है बहन। मतलब क्योंकि कई बार गृहस्थ भक्त अपने शेड्यूल्स में काफी बिजी होते हैं और उसमें भी समय निकाल कर प्रभु की महिमा का गुणगान, और हम तो बहुत उत्सुक हैं मतलब आपके क्या क्या अनुभव है उसे डिटेल में जानने के लिए। और आपको तो पता ही ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब बचपन से ही मेरे घर में मेरे माँ, मेरे पिताजी बिल्कुल ही भक्ति का माहौल रहता है। हमेशा ही, आज भी मेरी माँ बहुत ही पूजा-पाठ करती हैं और उन्हीं के बोए हुए ये जो बीज हैं, जो आज अंकुर बन के फूट रहे हैं, जो पेड़ बनने वाले हैं, तो बस उन्हीं की कृपा से, माताजी और पिताजी की ही कृपा से हम भाई-बहनों में जो है भक्ति का इतना सुंदर विस्तार हुआ है। सबसे पहले मेरी माँ जो हैं वो महादेव की बहुत अनन्य भक्त हैं और इतना उनके मन में भक्ति है कि उनका तो शुरू ही उन्हीं से होता है और खत्म भी उन्हीं पे होता है। उनके तो अनेक-अनेक अनुभव है, कभी अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर करूँगी। जी अवश्य। और मेरे वहीं से शुरुआत हुई। सबसे शुरू में तो नहीं उतना लगता था कि ऐसा होता है, सच होता है। बस हाँ, अच्छा लगता था मंदिर जाना, पूजा-पाठ करना। सावन में ऐसे भी सोमवार के व्रत में रखती थी, 3-4 साल मैंने रखे थे। स्टार्टिंग डेज़ में ही जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उस टाइम पे मैंने व्रत रखने शुरू किए थे। पहले से तो ऐसे ही नॉर्मली व्रत वगैरह रखते थे और सबसे पहला जो मेरा अनुभव हुआ है, वो माता रानी से जुड़ा हुआ है। उन्हीं की कृपा से मेरी शादी हुई है। ओहो, क्या बात है। और इसका तो इतना सुंदर अनुभव है कि मतलब सबसे पहले मुझे फ़ील हुआ और इतना उसी समय इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया जिसकी वो कोई व्याख्या मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने मुझे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो कि बिल्कुल भी मीन माइंडेड ना हो। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि औरतों को बहुत नीचे स्तर से वैसे ट्रीट किया जाता है, घरों में भी बहुत वैसा। तो मैं चाहती थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आदमी ना आए, बाकी कुछ भी वैसा रंग रूप कोई भी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं था। तो
मैंने बस वही सोच के व्रत किया, 23 दिन का अनुष्ठान किया, 23 दिनों का माता मंगला गौरी का अनुष्ठान किया और जिस दिन पापा 2.5 साल से ढूँढ रहे थे, लेकिन उन्हें सही नहीं मिल रहा था। मिल तो कई रहे थे लेकिन सही जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर किया मम्मी को किसी ने बताया कि ऐसे-ऐसे करने से जो होता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो मैंने किया और 23वें दिन जिस दिन मेरा व्रत पूरा हुआ उसी दिन मेरे होने वाले हस्बैंड का मैसेज मेरे पास आता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन फर्दर डिस्कशन। सो मतलब उसी दिन जिस दिन मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ, ढूंढ तो बहुत दिनों से रहे थे और सब कुछ बहुत बाधाएं आई। शादी में भी बहुत बाधाएं आई और पता नहीं सब कुछ ऐसे ही अपने आप ही खत्म होता रहा और बहुत सुंदर से शादी भी हो गई और जो मुझे चाहिए था जीवन में वो मुझे मिला। एक सही जीवन साथी चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर सही जीवन साथी नहीं रहता है तो जीवन नर्क हो जाता है और अगर सही जीवन साथी मिलता है तो फिर वही जीवन स्वर्ग हो जाता है। और बहुत ही पिताजी ने बहुत ही नाजों से और बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से हमें पढ़ाया लिखाया, हर तरीके से सुंदर शिक्षा दी है। जी। मैं चाहती थी कि मुझे वैसा ही माहौल मिले जिसके लिए मैंने थोड़े से जतन किए और वो पूरा हुआ। सबसे पहला मेरा अनुभव यही था। उसके बाद जब शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी बेटी हुई एक, अभी 5 साल की है। मेरी शादी को 8 साल हो गए और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। जब बेटी हो गई, वो 3 साल की हो गई, उसके बाद फिर जब मैंने दूसरा बच्चा कंसीव किया, वहाँ पे मेरा एकदम से टर्निंग पॉइंट आ गया। जब मेरा दूसरा बच्चा जब मुझे कंसीव हुआ, शुरुआत से ही मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और भक्ति तो मेरी चल ही रही थी। आपके वीडियोस देखने मैंने शुरू कर दिए थे। आज 3 साल हो गए, मुझे लगता है 3 साल से ऊपर हो गया। एग्जैक्ट डेट तो एग्जैक्ट समय मुझे याद नहीं है। 3 साल से ऊपर हो गया जब मैं आपका वीडियो देखती आ रही हूँ और आपकी वीडियो से ही मुझे प्रेरणा मिली जब मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में थी, जब इतनी ज्यादा मुश्किलों में थी कि बता नहीं सकती हूँ। जब हमारा जब भी प्रेगनेंसी 4 महीने की होती है तो एक डबल मार्कर टेस्ट होता है। वो जो टेस्ट हुआ मेरा, वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे उस समय नहीं बताया कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। केस मेरा पूरा खराब हो चुका था और मेरा शुगर भी बहुत हाई रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों हाई रहता है। मैं खाना पीना भी वैसे नहीं, इंसुलिन लगाने तक की नौबत आ गई थी कि अब इंसुलिन लगेगा नहीं तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। वैसी सिचुएशन हो गई थी और इतनी खराब स्थिति हो गई थी मेरी कि समझ लीजिए कि पूरे दिन पड़ी रहती थी। मैं बिल्कुल ही उठ नहीं पाती थी, बिल्कुल कोई भी हाउस होल्ड कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरा एक छोटा बच्चा भी था, उसे भी नहीं संभाल पाती थी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, प्रभु की कृपा ही हुई कि मुझे ऐसा फील हुआ, अंदर से ऐसा फील हो रहा था। उन डॉक्टर के पास जब भी जाती थी तो मन नहीं करता था जाने का, या अजीब सा एकदम वाइब्स भी अच्छे नहीं आते थे। मैं मेरी जो पुरानी डॉक्टर थे उनके पास गई, बहुत अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने जब मेरे रिपोर्ट्स चेक किए तब उन्होंने बताया कि आपका डबल मार्कर पॉजिटिव आया है, आपने इसको चेक नहीं कराया। और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। डबल मार्कर टेस्ट जो भी माता पिता है वो जानते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट जो होता है वो बच्चे का डाउन सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है कहीं। और वो टेस्ट जो था वो मेरा पॉजिटिव आया था। जब मैं उनके रिकमेंडेशन से दूसरे हॉस्पिटल में गई जहाँ पे जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी जांच वगैरह होती है, वहां गई तो डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करा लीजिए। अब बच्चा 6 महीने का है, पेट में चल रहा है और डॉक्टर कह रही है कि अबॉर्शन करा लीजिए। बिल्कुल उसकी हर एक मूवमेंट फील हो रही है। उस समय पता चल रहा है कि बच्चा जो है उसको डाउन सिंड्रोम है। नाक की हड्डी बहुत छोटी बनी थी। बिल्कुल जो भी बच्चे होते हैं ना, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि उनके डाउन सिंड्रोम है। तो नाक की जो हड्डी होती है ना बहुत छोटी होती है या नहीं होती है। तो वैसी सिचुएशन थी। डॉक्टर ने कहा कि आप अबॉर्शन करा लीजिए। हम पति पत्नी दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, बिल्कुल एकदम
हॉस्पिटल में खड़े-खड़े मुझे लगा गिर जाऊँगी, एकदम आँखों के आगे अंधेरा हो गया। जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है भैया, जी। जो भी माता-पिता होंगे, जिनके ऊपर ऐसी सिचुएशन आएगी, वही जानता है कि क्या बीतती है। और उस समय कुछ भी नज़र नहीं आया, हमने फैसला किया कि हम घर जाते हैं, हम सोचेंगे, समझेंगे। अबॉर्शन के बारे में तो सोचने-समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा तो दूर-दूर तक कहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि अबॉर्शन करा सके, क्योंकि 6 महीना एक बहुत लंबा समय होता है जब बच्चे के बारे में सपने देखने लगते हैं कि बच्चा आएगा, हाथ में आएगा, ऐसे खेलेगा, ऐसे कूदेगा। ये सब चीज़ें एक क्षण में मिट जाना, वो बहुत ही मुश्किल समय होता है। और ऐसे मुश्किल समय में हम मेरे हनुमान बाबा मेरा हाथ पकड़ के निकाला उन्होंने मुझे ऐसे मुश्किल समय से। हिम्मत रखिए। सॉरी भैया। नहीं, हिम्मत रखिए, मैं समझ सकता हूँ। मैं जब भी याद करती हूँ इस चीज़ को कोई बिल्कुल काबू नहीं रख पाते अपने इमोशंस पे। वो समय ना भैया 3 महीने का ऐसा था कि दिन-रात बाबा की भक्ति में ही मेरा बीतता था। दिन-रात चौबीसों घंटे, क्योंकि जैसे मैं भक्ति से बाहर निकलती थी, मुझे अपने बच्चे का भविष्य दिखने लगता था। आप भी आस-पास में देखते होंगे कि जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, थोड़े से बीमार होते हैं, उनको देखा होगा आपने कि किस तरीके से उनका जीवन बीतता है। माँ-बाप अगर नहीं रहे तो फिर क्या होगा? यही सब चीज़ें दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती थी। मैं चौबीसों घंटे बाबा की भक्ति में ऐसी लीन रहती थी कि बस कुछ और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उस समय आई मेरे प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे ऐसी स्किन इश्यू हो गई थी कि वो रिंगवॉर्म होता है शायद, जी। वो ऐसे मेरे पूरे शरीर में फैल गया था, उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं ले ऐसा दुर्भर मेरा 3 महीना बीता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। ऐसा एक समय नहीं बीतता था जब मुझे इचिंग नहीं हो रही थी, परेशानी नहीं हो रही थी या सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन इतनी मुश्किलों में भी सिर्फ और सिर्फ बाबा की भक्ति ने मुझे इतनी हिम्मत दी, जिसका कोई सानी नहीं है भैया। बहुत 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 कृपालु है बाबा। सुबह मैं उनके 11 पाठ करती थी, हनुमान चालीसा के, हनुमान अष्टक का पाठ करती थी और बजरंग बाण का पाठ करती थी। सारे दिन सीताराम 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 का जाप मन में चलता रहता था। आज भी चलता रहता है। भले मैं आज उतना पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है तो देखना पड़ता है। और उसके बाद शाम को भी मैं पाठ करती थी। पूरे समय बाबा की भक्ति में ही गुजर जाता था। वही मेरा हिम्मत, वही मेरा संबल बना। और जब मेरी बेटी पैदा हुई ना भैया, डॉक्टर भी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। मैंने छोड़ दिया, सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया। और डॉक्टर भी देख के ना कह रहे तुमने क्या किया, ये कैसे हुआ। पर इतना हाइपर एक्टिव बच्चा है मेरा, इतना सुपर एक्टिव है ना, मतलब बहुत ही स्मार्ट और सुंदर तो वैसे ही। अब अपना बच्चा तो सभी को सुंदर लगता है लेकिन वो ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु का प्रसाद ही है। और उसके होने के बाद भी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए ना कि मैं एक पर एक बताती हूँ आपको कि जैसे वो होने वाली थी तो उसके पिता जो है उनके जॉब में प्रॉब्लम आ गई थी और जॉब समझ लीजिए कि चले ही गई थी। 6 महीने से बहुत परेशान थे, उनको ऑफिस में एक तरीके से टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि आप रिजाइन कर दो, जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा हम क्या ही देख सकते थे, क्योंकि एक कमाने वाले और घर में सब खाने वाले, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो देखते हैं, 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ, वो दोनों भी शादी, मेरे मायके में तो है ही भक्ति का माहौल। जहाँ मेरी शादी हुई वहां भी मेरे माता और मेरे पिताजी बिल्कुल भक्ति ही मिले। मेरे पिताजी माता रानी की बहुत बहुत भक्ति करते हैं। और उस समय जब इनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, इनकी जॉब चली गई थी, तब ससुर जी ने 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ किया। और जिस दिन पाठ किया भैया, उसी दिन उन्हें एक बहुत ही अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आई और कॉल भी हो गई, उनकी जॉब भी हो गई
और जिस दिन नवरात्रे भी उसी टाइम चल रहे थे, जिस दिन नवरात्रे का उनका पूजा खत्म हुआ, उसी दिन उनका ऑफर लेटर भी आ गया। बजरंगबली तो तुरंत के तुरंत सुनते हैं, एकदम टाइम नहीं लगाते हैं। बिल्कुल एकदम फटाफट कार्रवाई होती है उनकी अदालत में। यस, होती है। इसलिए कहते हैं ना कि इस कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हनुमान जी हैं। सबसे जागृत देव कहा गया है हनुमान जी को। आप थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे सच्चे भाव से, तो वे आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। आपका बिल्कुल भैया, आपको भाव और विश्वास, एकदम ऐसा विश्वास, तो मुझे मन में इतना विश्वास भरा हुआ है ना, मुझे तो लगता है कि भक्ति तो मैं क्या ही करती हूँ, मेरे विश्वास के बल पर ही प्रभु मेरे साथ चलते हैं। यस, इसलिए कहते हैं ना, प्रभु भाव के भूखे हैं। आप कितने भी बड़े अनुष्ठान कर लो, लाखों रुपए खर्च कर लो, हजारों रुपए का ये करा दो, वो अगर भाव ही नहीं है तो कृपा नहीं होगी। मगर आप मात्र सच्चे दिल से राम नाम क्यों ना जपो, भले आपको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप मात्र सच्चे भाव से घर पे बैठ के राम नाम की माला भी करोगे ना, या चलते फिरते बस उठते भैया, बैठते। मैं तो बस उतना ही करती हूँ, और मेरे अभी संभव नहीं है, अभी मेरे यस, प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। मेरे हस्बैंड तो साल में 3 बार 4 बार मेहंदीपुर के चक्कर लगा आते हैं, मेरे अभी ओहो, तक एक बार भी नहीं हुआ कि मैं जाऊं। अब चिंता ना पता करें, नहीं प्रभु बुला ही नहीं रहे हैं। बुलाएंगे। पहली बात तो प्रभु आपके साथ हैं, तब जाकर ये व्यवस्था हो रही है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपने सबसे पहला अनुभव देवी माँ के अनुभव से शुरू किया, जो शादी के दौरान चैलेंजेस आए, और आपको जो चाहिए था आपने सच्चे भाव से उनको भजा, और देवी माँ ने भी, मतलब हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ साथ देवी माँ की भी विशेष कृपा है आप पर। और फिर जो आपका जो प्रेगनेंसी का दौर रहा, तब जो चैलेंजेस आए, मैं शॉक हो गया, क्योंकि बहन बहुत महिला भक्तों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। या तो उन्हें कंसीव नहीं हुआ, या कंसीव होने के बाद वो 9 महीने में जो चैलेंज आते हैं, बच्चे की ग्रोथ ना हुई, या कई बार अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान, उनके बारे में मैंने बहुत, मगर ये जो आपका अनुभव है, मतलब ये हमारी समझ से परे है। जब चौथे महीने में आपने जो डबल मार्कर टेस्ट करवाया, जो डाउन सिंड्रोम, क्योंकि मुझे पता है मेरे खुद के सगे मामा डाउन सिंड्रोम की पीड़ा थी, मेरी नानी जी को क्या चैलेंजेस आए हमने देखा है, हमने खुद ने देखा है। तो 4 महीने बाद आपको वो रिपोर्ट पॉजिटिव आना, तो ये ऑब्वियसली किसी भी माता पिता के लिए, मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ऐसा कुछ सामने आए तो। और ज्यादातर लोग तो भैया आजकल इसीलिए टेस्ट ही करवाते हैं, ज्यादातर लोग तो अबॉर्शन करा देते हैं, क्योंकि वो पीड़ा जीवन भर नहीं झेली जा सकती है कि एक इस तरीके का बच्चा, या तो वो बच्चा ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है, या तो अगर होता है तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, यस, और बहुत ही पीड़ा में उनका जो जीवन का अंत होता है, बहुत ही पीड़ामय होता है, बच्चे के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, पूरे परिवार के लिए भैया। और डॉक्टर ने भी क्या कहा कि आप अबॉर्ट करा लीजिए। मगर जी देखिए भैया। आपकी जो भक्ति और निष्ठा थी ना उस आखिरी 3 महीने के दौरान, क्योंकि सिर्फ ये चैलेंज नहीं था, आपको उसके पहले शुगर थी, फिर स्किन प्रॉब्लम हुई, और अलग-अलग तरह की आपको जो चैलेंजेस आपने फेस की आखिर के 3 महीने में, आपने देखा, मतलब इतनी पीड़ा में भी आपका जो भाव था प्रभु के प्रति, आप हनुमान चालीसा कहें, सुंदरकांड कहें, या फिर हनुमान अष्टक कहें, या जिस तरह, और प्लस नाम जप कर रहे थे आप, प्रभु को कहीं ना कहीं जी भैया, स्मरण कर रहे थे। और ये जो मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे जैसे चैलेंजेस आते जा रहे थे, मेरी भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। यस, और प्रभु ने सुना, और असंभव कार्य, ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा असंभव लगने वाला कार्य, मैं तो यही कहूंगा असंभव कार्य, जिसकी डॉक्टर भी कल्पना नहीं कर सकते, और उसे संभव किया। जहां पे जो रिपोर्ट डाउन सिंड्रोम, ऑब्वियसली वो बच्चे की ग्रोथ उस तरह हुई होगी, वो उसे संभव करके एक नॉर्मल बच्चा, जो आपने कहा हाइपर एक्टिव है, ब्राइट है, तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। ये हमारी समझ से परे है बहन। मैं शॉक हो गया, जैसे मैं सुन रहा था जैसे। और सबसे बड़ी बात, धन्य है आप जैसे, आपको और आपके पति को, आप माता पिता को, जो जिन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया कि मुझे ये अबॉर्ट कराना है, क्योंकि कई बार निराश होकर करा देते हैं, मगर प्रभु नहीं चाहते थे कि आपसे ये पाप कर्म हो। देखिए बहुत जी इंपॉर्टेंट भैया, ये बात इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे माता पिता होंगे जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती होगी कि ऐसा करे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप प्रभु की शरण में जाइए, वो हाथ पकड़ के आपको हर रास्ता दिखा देंगे। जो भी माता पिता हैं, जो भी इस तरीके की सिचुएशन झेल रहे हैं, यस, वो बिल्कुल प्रभु बाहर निकाल देंगे, एकदम चिंता की कोई बात नहीं है। यस, वे आते हैं,
बस सच्चे भाव से भजें और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उन पर ही छोड़ देना है कि प्रभु ये बस। सिचुएशन है, हम असमर्थ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आपको पता है हमारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। अगर उचित है तो ये कार्य कहे कि हम स्वीकार लेंगे, और उचित नहीं भी है तो हम आपकी आज्ञा का पालन करके उसे भी स्वीकार कर लेंगे। देखना प्रभु कुछ ना कुछ ऐसी लीला करेंगे जो आपके लिए जो उचित होगा वे ही करेंगे। तो ये उनकी लीला है। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। जी भैया, उसके बाद तो उनकी जॉब ऐसी लगी, जॉब के जब पापा जी ने मेरे अनुष्ठान किया तो ऐसी जॉब लगी जिसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी भैया। और क्या बताऊं मैं आपको, बाबा की कितनी कृपा हुई हम पर, जिसका तो मैं समझती हूँ कि मैं इतनी काबिल भी हूँ, इतनी कृपा के काबिल भी हूँ। अपने आप को मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि कैसे व्यक्ति पर बाबा इतनी इतनी कृपा कर रहे हैं। और जहां वो एक पोजीशन के लिए पिछले 3 सालों से लड़ रहे थे कि एक पोजीशन मुझे जंप मिल जाए, टीम लीड की पोजीशन से बस एक पोजीशन के लिए 3 सालों से लड़ रहे थे, जो कि उनका हो नहीं रहा था, और सीधे 4 पोजीशन का जंप उन्हें मिल गया। टीम लीड से सीधे सीनियर मैनेजर बन गए। बिल्कुल वो डिजर्विंग थे, शुरू से ही वो डिजर्विंग थे, लेकिन कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई, और जब मेरी बेटी हुई 3 महीने के बाद, बेटी के होने के 3 महीने के बाद, जस्ट समझ लीजिए कि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं होता, 6 महीने का होता है, और 2 पोजीशन और उनको जंप मिल गया। सीनियर मैनेजर से सीधे डायरेक्टर बन गए। ओहो, आप टीम लीड की बात कर रहे थे और सीधा देखिए, यही तो है, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो ये सब हमारी कल्पना से परे है। हमने कल्पना भी नहीं की थी दूर दूर तक कि मतलब ऐसा कुछ भी हो जाएगा इतनी जल्दी। हाँ, सोचा था कि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम इस जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ वही कर सकते हैं भैया, उनकी कृपा का तो क्या ही कहें। और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जब 1 साल हो गए जॉब करते हुए, तो ऐसा नेक्सस बन गया। अब कॉर्पोरेट में तो पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो इस तरीके का उनका नेक्सस बन गया, इस तरीके का आसपास में इनका इतना खराब माहौल बन गया कि जितने भी पुराने लोग थे, अब कोई उसमें ऐसा होता है कि कोई तेज आ गया तो कैसे लोग पैर पकड़ के खींचना चाहते कि हमसे आगे कैसे चला जाए। तो वो चीज हो गई कि सबका कंपटीशन आपस में खत्म हो गया और सब मिल के एक हो गए और इन्हें खींचने के लिए एकदम लग गए दिन रात। 6 महीने प्लानिंग चली उनकी, और 6 महीने अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही थी। लास्ट में सारी बात खुली कि क्या किया, कैसे किया, और 6 महीने तक प्लानिंग करने के बाद इन्हें बहुत ही अच्छे से फांसा, और 2 महीने परेशान रहे। मैं देखती रहती थी, 2 महीने बिल्कुल मुस्कुराए नहीं, इनके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी, और देखती रहती थी कि ऐसे ही जा रहे हैं। सुबह 10 बजे जाते थे, रात के 1 बजे 2 बजे आते थे, और बिल्कुल ही पूरे टाइम परेशान रहना। वैसे फिर मैंने बहुत समझा चीजों को, तो मुझे समझ में आया कि चलो फंसे पड़े हैं। मैंने बस ऐसे ही, कुछ नहीं, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी मांगा हो कि हाँ ऐसा। मैं पता नहीं भूल जाती हूँ, शायद पूजा जब खत्म होती है मेरी, तो होता है ना कि भगवान जी से कुछ मांग लो, बाबा से कुछ मांग लो, तो वो मैं भूल जाती हूँ। मैं कभी भी नहीं हुआ कि हाँ कुछ आंचल फैला के मांगा हो, और इस बार भी नहीं, कभी भी नहीं। तो मैंने बस अनुष्ठान किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपका जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक अनुष्ठान कर लेती हूँ बाबा का, क्या पता बाबा पहुंच जाए आपका ठीक करने। ऐसे मैं बस मजाक में बोल दिया था। मैंने ऐसा कोई सोच कि मैं कहाँ हूँ, इतने बिजी भगवान जी और काम है, छोटा सा मेरा छोटा काम करने के लिए मैं उनको क्यों परेशान करूँ। वो तो ऐसे ही सुन रहे हैं, आशीर्वाद देते रहते। तो मैं ये ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने मन मतलब बहुत दिनों से ना आपका वीडियो देख रही थी, लोग कहते थे ये अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान किया, ऐसे संकल्प लिया, वैसे संकल्प लिया, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी एक बार करूं। तो वैसे करके बहुत सारे भक्तों के जो अनुभव थे वो देखकर मैंने अनुष्ठान किया। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, ये कह रहे थे कि कैसे करोगी, मेरा तो ऑफिस रहता है, मंगलवार को मैं कह रही थी मंगलवार को कर लूंगी या शनिवार को कर लूंगी, मेरा तो ऑफिस रहता है, बच्चों को कौन देखेगा। मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा बाबा आपके ऊपर है, आप जानो क्या करोगे, कैसे करोगे, पूरा आपको कराना है।
और मैं बैठ गई पूजा करने। जी। मंगलवार को सारा सामान जुटा के जितना मुझे समझ में आया, जो समझ में आया, मैं खुद ही बैठ गई पूजा करने और मैंने पूजा शुरू भी कर दी। 20 पाठ मैंने कर लिए और देखती हूँ शाम के 7 बजे 20 पाठ जब मेरे हो गए तो देखती हूँ कि हस्बैंड आ गए। पिछले 6 महीने से वो शाम को एक बार भी घर नहीं आए हैं और बिना ही बोले, उनको बताया भी नहीं था मैंने कि आज ही पूजा कर रही हूँ, बस सुबह डिस्कस किया था, शाम को घर पहुंच गए। और पता चलता है भगवान ने उनके साथ क्या मजाक किया। पता चलता है उनके पैंट की सिलाई खुल गई जिस कारण वो घर आए। ओके। तो इस तरीके से तो बाबा ने कहा कि चलो तुम्हें मतलब और कुछ नहीं तो ऐसा काम करते हैं कि तुमके घर जाना ही पड़ेगा। जी। तो वो उसी टाइम पे घर आए जब मेरी पूजा। फिर उसके बाद मैंने खूब अच्छे से पाठ किया। उन्होंने बच्चे संभाल लिए, जिसकी मुझे टेंशन थी, जिसकी इन्हें टेंशन थी, और खूब सुंदर से मैंने पाठ किया और इतना अच्छे से पाठ मेरा संपन्न हुआ। पूरा हवन का जो सामग्री कहते हैं ना कि पूरी एकदम राख हो जाती है तो पूजा स्वीकार होती है। मेरे समझ लीजिए कि हवन करते करते टाइम ही वो पूरी राख हो गई, एकदम मतलब धुआं हो गई। और उसी रात को वीडियो कॉल उनकी चल रही थी जिसमें सारे जितने पॉलिटिक्स करने वाले थे सब लपेटे गए और सब एक साथ फंस गए। खुद ही अपनी बातें अपने मुंह से ही बोलने लग गए। प्रभु की उन्होंने गठबंधन कर लिया था ना एक को गिराने के लिए। अरे मतलब ऐसा ये मानते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते थे। जब ये सिचुएशन जब ये घट गई घटना उसके बाद तो फिर वो कहते तुम्हारी बात सीधे वहां पहुंच जाती है, तुमसे कोई बात नहीं करती। वे सुनते हैं और ऐसे सुनते हैं मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मतलब इस तरीके से सुनेंगे कि क्या ही कहा जाए भैया। मतलब नहीं, मैं शब्दों में नहीं बोल सकती। अब तो मुझे डर लगता है, मैं तो कहती हूँ कि भाई मैं इस तरीके का कुछ भी नहीं करूंगी जिसमें बाबा को कोई मुझे ऐसा लगे कि मैं बाबा को परेशान कर रही हूँ। सुन रहे हैं, उनको जो देना होगा खुद ही दे देंगे। प्रभु को तो सब पता है ना, मैंने कहा ना प्रभु को तो सब पता है मेरे भक्त के लिए क्या। अभी जैसे जॉब का चैलेंज पहले आया, फिर 108 का पाठ का अनुष्ठान आपके लग पापा ने किया, और देखिए आपने अगर दिया उन्होंने ही है तो आगे वे ही संभालेंगे ना। एक कदम आपने आगे बढ़ाया, आपका विश्वास और आगे बढ़ता गया, प्रभु के और निकट आते गए। तो जो नौकरी प्रभु के कृपा से मिली है, जो प्रमोशन प्रभु की कृपा से मिला है, तो वे भला क्यों कोई तकलीफ आने देंगे। होता है, देखिए ये तो पहले से चला आता है। ये महाभारत रामायण के समय से प्रभु जब आए थे पृथ्वी पर, राम जी ने उनको भी कितने चैलेंजेस थे, भगवान कृष्ण को भी कितने चैलेंजेस थे। ऐसा तो नहीं है ना कि सब अच्छा अच्छा चलेगा, होंगे जैसे अच्छे लोग हैं वैसे बुरे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देने की कोशिश करेंगे या मानसिक तौर पर हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मगर हमारे साथ कौन है, हमारे साथ तो प्रभु है। तो भला प्रभु थोड़ी कोई ऐसी चीज होने देंगे। किसके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, तो कभी भी किसी को परेशान जानबूझकर तो करना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि कौन किस शक्ति का साया लेकर चल रहा है। आपके साथ तो परम पिता हमारे बजरंगबली है, बालाजी महाराज, जो साक्षात इस कलयुग में विराजते हैं, सशरीर विचरण कर रहे हैं इस भूमि पर, पूरे ब्रह्मांड में। मात्र सच्चे दिल से राम, आप भले 40 ना पढ़ो कोई अनुष्ठान, मात्र राम नाम भी जपेंगे ना तो भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय हनुमान जी। यही तो बात है। बहुत पूजा पाठ, बहुत दिन रात जपने वाले, दिन रात करने वाले बैठे हुए हैं, और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा विश्वास दृढ़ है कि हाँ मेरे भगवान ना, मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, एकदम मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं एकदम। मतलब कभी भी कुछ भी होता है ना, बिल्कुल डरती नहीं हूँ, बिल्कुल भी हिलती नहीं हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। ऐसा मतलब मेरे मन में उन्होंने अलख जगा दी है। वे बल देते हैं अपने भक्तों को, या कोई भी सिचुएशन हो, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितने भी बड़े चैलेंज क्यों ना आए। चैलेंज तो आते हैं, अप्स एंड डाउन चलता रहता है, हमारे पिछला कोई प्रारब्ध जो होता है हमें भोगना होता है, तो आते रहते, मगर उस समय से निपटने के लिए प्रभु हमें बल देते हैं। ये सारा प्रचार जो है ना, आप ही के चैनल के माध्यम से इतना सुंदर आप जो काम कर रहे हैं ना, इसका तो कुछ भी व्याख्या नहीं है। इसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आप जो काम, पैसे तो एक तरफ, दुनिया एक तरफ, आपने जो शुरू किया ना भैया, इसे कभी मत, एकदम शिखर तक ले जाइएगा भैया। ये कराने वाले और हम सब आपके साथ हैं।
कराने वाले प्रभु हैं और धन्यवाद आप जैसे भक्तों का जो जुड़ रहे हैं, अपनी अनुभूतियाँ शेयर करते हैं। कहीं न कहीं हर एक भक्त जो जुड़ रहा है चैनल से उन्हें कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कहीं न कहीं आप जैसे आपको संकल्प के बारे में प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हमारी वीडियो से आपको प्रेरणा मिली, वैसे आपका अनुभव जब आएगा, आपके अनुभव को देखकर कहीं न कहीं कोई भक्त को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। वे हनुमान जी की जी। शरण में जाएँगे। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। जी भैया, अभी हाल ही का अनुभव है। अभी मैं गई थी पहाड़ों में घूमने के लिए, ऐसे ही हम हस्बैंड वाइफ बच्चे गए थे। तो बहुत सुंदर से चले गए और आते समय ना ऐसा हुआ कि एकदम से टर्न था और पता नहीं वो घड़ी कैसी थी कि सामने ही मुझे बहुत से बंदर दिख गए। मैंने कहा कि थोड़ा सा रोको, झरना है, बंदर, बड़े सुंदर सा दृश्य है। और समझ लीजिए कि बिल्कुल इनको ना नींद सी आ रही थी, तो वैसे सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुको, और ज्यों ही गाड़ी उन्होंने रोकी, एकदम तेज रफ्तार गाड़ी वहां से पार हुई और मेरा जो हाथ है ना, अंगूठा गाड़ी के शीशे में बिल्कुल कस के बंद हो गया। ओहो! और ऐसी गाड़ी पार हुई ना, मुझे लगा कि जैसे अगर हम चल रहे होते तो पक्का एक्सीडेंट हो जाता। राइट। मैंने हमेशा बाबा से कहा कि बाबा, परिवार पे कोई भी मुसीबत आए तो पहले मुझ पे दे देना। और बाबा ने शायद मेरी बात सुनी होगी कि वो उतनी बड़ी मुसीबत को बस एक छोटी सी चोट से ठीक कर दिया एकदम से। मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी रुकी है, मुझे चोट लगी है और तेज रफ्तार गाड़ी पार हुई है और पूरे रास्ते में राम 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 जपते हुए गई हूँ। पहाड़ों का रास्ता तो आपको पता ही है कि कैसा होता है। और थोड़ी दिन बाद मुझे पता चलता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो रखा है। तो वैसे तो सिचुएशन हमेशा ही होते रहते हैं। एक और अनुभव है एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ जो कि हाल ही का है। और मैं अभी बस नया मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू ही किया था। स्कूटर है मेरी, एंटॉर्क 125 किलो की है, जो मेरे लिए काफी भारी है। ओके। और वैसे जो चलाते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिनको नहीं आता उनके लिए समझ सकते हैं कि थोड़ी सी भारी है। तो मैं कोशिश करते करते काफी हद तक सीख गई थी, अपनी सोसाइटी में अच्छे से चलाने लगी थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर यहीं पे चलाती रहोगी तो कैसे सीखोगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि चलाना तो रोड पे ही है। जी। तो मैं उनको कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। मेरे अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी, या फिर क्या है कि वो नहीं हो रहा था कि मैं चला पाऊंगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जी। तो फिर मैं लेके गई, पास में 1.5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। मैंने कहा कि चलो सबसे पहले पेट्रोल ही डलवा लाते हैं। जी। और जैसे ही बाहर निकली, वो रोड के साइड में होती है ना रेती, उस पे कोई भी बाइक या साइकिल वगैरह नहीं चलाना चाहता है, कोई भी नहीं चलाता है। जिनके जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको पता है कि चल जाएगी, स्केट हो जाएगा। और मैं शुरू से जहां से मेरी सोसाइटी से ही मैं उसी रेती पे ही चलाते हुए ले गई। बजरंगबली को बोला कि बाबा चल रहे हैं, ठीक है, राम राम जपती रहूंगी, बाकी काम आपका है। वो मेरे साथ गए। वहां पे 10 मिनट तक मैंने रेती पे ही चलाया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा मतलब एक मोड़ आया था, वहां पे 4-5 लोग थे, वहां पे मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई और थोड़ा सा गड्ढा वगैरह भी था। तो अनुभव तो था नहीं ड्राइविंग का, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं गिर गई। 30 की स्पीड में जा रही थी। ओके। और मैं गिर गई और मेरा वेट भी काफी है। मैं वेट भी मेरा समझ लीजिए कि 85 के ऊपर ही है। और इतने वेट के साथ 30 की स्पीड में मैं जा रही हूँ और ऐसा मतलब सोचने की बात है कि कितनी जोर से आदमी को हाथ पैर कहाँ जाए पता नहीं चले। और ऐसा लगे जैसे मेरे एक एक अंग के नीचे ना किसी ने कुशन लगा दिया हो। वैसे इतने मोटे मोटे रोड पे जो निकले रहते वो निकले हुए। ऐसे एक भी रोड़ा मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे चोट लगी है। एक घर आके भी ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद चोट का पता चलता है, तो कुछ भी नहीं, मुझे बिल्कुल ही चोट नहीं लगी थी। इतना जोर से गिरने के, इतने भयंकर गिरने के बाद भी बिल्कुल चोट नहीं। जो देखने वाले थे वो तो कह रहे थे कि लगता है कि काम खत्म हो गया, वैसे करके बोल रहे थे कि अभी आप खड़ी कैसे हो गई ऐसे। अभी तो हमें तो लगा कि आपको बहुत चोट आई है। तो मतलब वो लोग भी आश्चर्य से एकदम, हस्बैंड मेरे आगे आगे कार से जा रहे थे बच्चों को लेके, और मैं पीछे पीछे बाइक से जा रही थी। उन्होंने भी बैक जो मिरर होता है ना उसमें देखा था मुझे गिरते हुए। कह रहे कि तुम बहुत बहुत भयानक गिरी थी। एकदम उठने लायक स्थिति में नहीं गिरी थी। प्रभु साथ में मेरे ऐसे चल रहे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना भैया कि किसी ने कुशन लगा दिया हो, वैसे फील हो रहा था।
ऐसे। और उसके बाद एक और अनुभव मैं बताना चाहती हूँ, जी, जो मेरे करियर से जुड़ा हुआ है भैया। जी। मैं पिछले 10 सालों से बहुत ही प्रयासरत हूँ, बहुत ही प्रयास कर रही थी कि कुछ मैं कर लूँ, कुछ तो मैं कर लूँ, क्योंकि एक अच्छी खासे पैसा खर्च किया है पापा ने, एक अच्छा खासा पढ़ाई किया है मैंने, एक अच्छी डिग्री होल्ड करती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो मैं कर लूँ करियर को लेके, बहुत ही शुरू से ही मैं, अब घर है, बच्चे हैं, सब करते हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत चीजें की, कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी कुछ किया, कभी कुछ छोटी-मोटी चीजें ऐसे करती रहती थी कि कुछ मैं कर लूँ, वैसे होता कुछ नहीं था। फिर अभी अभी हाल के समय में 1 महीने पहले तक मैं फ्रस्ट्रेशन का इतना मेरा लेवल हाई हो गया था ना, ऐसा लगा बस अब मैं डिप्रेशन में जाने ही वाली हूँ। इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी सोच-सोच के कि मैं क्या सिर्फ यही करने के लिए हूँ? इतनी पढ़ाई सिर्फ इसी के लिए की, और पढ़ाई भी ऐसे कि मतलब काम भी करने जाओ ना तो सोच में आता है ना कि हाँ, जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड कुछ काम कर ले। जब पढ़ाई करता है ना आदमी, तो ये सोचता है कि इससे मैं ऐसा काम ना शुरू करूँ कि एकदम नया से हो, एकदम अलग से हो। जी। तो बस मेरे ना ऐसा हो गया था, स्थिति ऐसी स्थिति हो गई थी कि बस ऐसा लगता था कि अब मैं कुछ जीवन में कर नहीं पाऊँगी। बिल्कुल निराशा से घिर गई थी, एकदम हालत मेरी बहुत खराब हो गई थी मेंटली। मैं किसी को बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा हस्बैंड से अगर शेयर करती थी, तो उनके अपने चैलेंजेस है, वो अपनी परेशानियों में, एक ही रात बार-बार किसी से अलाप होना तो थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो कभी उन्होंने एक दिन ना गुस्से में बोल दिया कि तुम ऐसे क्यों सोचती हो? बहुत सी लेडीज़ हैं जो जिनके घर में जाके देखो, जो काम करती है ना, जो जॉब करती है, उनकी अलग दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि मैं घर में समय नहीं देती हूँ, और जो घर में काम करती है उनकी अलग दिक्कत है कि उन्हें लगता है, तो भाई अगर आप कुछ कर सकते हो तो कोशिश करो। तो थोड़ा-सा हार्श बोल दिया, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा लगा ना कि अंदर से टूट गई हूँ, क्योंकि जिसके पास लेके जाओ, अगर वो आपकी बात ना सुने, उस दिन शायद वो किसी प्रॉब्लम में थे या किसी मतलब उनके खुद की प्रॉब्लम थी, तो शायद उसने उस दिन उन्होंने इस तरीके से बोल दिया। फिर मैं गई बाबा से, मैंने बैठ गई बाबा के सामने और ऐसी लड़ाई की कि दूसरे दिन फिर बाबा ने मुझे रास्ते ही दिखा दिया। बहुत लड़ाई की, मैंने कहा कि इतना सब कुछ मतलब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे करके लड़ाई कर ली मैंने। अब करना तो नहीं चाहिए था, मुझे बाद में बहुत अफ़सोस हुआ कि चलो ठीक है, ऐसा जो भी था वो रास्ता तो वही दिखाते हर चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उस समय मुझे वही समझ में आया कि दुनिया भर इधर-उधर फलाना-ढिमकाना के सामने रोने से अच्छा है कि उनके सामने रोया जाए। तो मैं बैठ गई उनके सामने रोने के लिए, और दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे, अब उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं वीडियोज़ बनाऊँ, और मुझे सिलाई आती है, तो और मेरी हॉबी भी है। मुझे बचपन से ही मम्मा को मैंने अपने करते देखा है, तो मुझे बचपन से ही पसंद था, तरह-तरह की क्रिएटिविटीज़ मैं करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनके फ्रॉक वगैरह बनाना, सब कुछ करना, सुंदर-सुंदर फ्रॉक बना के, वीडियोज़ बना के मैं डालने लगी। और उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे प्रेरणा हुई कि जब इतनी अच्छी कला हाथ में है, तो क्यों ना मैं दूसरों का सिलाई करके और कुछ पैसे भी कमा लूँ। तो मैंने इस प्रेरणा से होम बुटीक अपना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही भैया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही इतना सुंदर लोगों का रिस्पॉन्स आया ना भैया, कि मैं बता नहीं सकती। मेरा जो हाथ काम माँगने वाले हाथ, जो हाथ काम माँगते थे लोगों से, वो हाथ काम माँगने वाला जो आज काम देने वाला हाथ बन गया भैया। क्या बात है! मैंने 1 महीने के अंदर ही एक हेल्पर भी रख ली। मेरे पैसे से, मैंने खुद के कमाए पैसे से। आज मैं खुद अपने पैसे से उनको पेड करती हूँ। तो इतनी कृपा हुई मेरे प्रभु की कि हर सिचुएशन से मुझे निकाला है, हर दुःख से, हर परिस्थिति में मेरा बहुत बड़ी ताकत बने हैं। अब मुझे ऐसी सिचुएशन थी ना कि मुझे एक गुरु की तलाश थी जो मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा-सा आगे लेके जाए। मुझे अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरे गुरु बने, कौन नहीं बने। मैंने कहा कि सब लोग आपको भाई बनाते हैं, पिता बनाते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे इस तरीके का संबंध जोड़ पाऊँ, तो बाबा मैं आपको अपना गुरु बनाती हूँ। और भैया आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जब सिलाई स्टार्ट की थी, जब
मुझे ना वैसे ऐसे ही मेज़रमेंट लेके सिलना नहीं आता था कुछ भी। राइट, ऐसे ही नाप रख के अपना बच्चे का कपड़ा नाप रख के कर लिया, राइट। काट लिया। जो जानते होंगे सिलाई वग़ैरह उनको पता होगा ये चीज़ जी, जी। कि मैं क्या बोल रही हूँ। जी। तो मेज़रमेंट लेकर नहीं करना आता था हुँ, और बाबा की कृपा ऐसी देखिए कि जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, उसी दिन से मुझे हर चीज़ में इतनी सुंदर फिनिशिंग आए और एक-एक चीज़ मैं पता नहीं कैसे सीखती गई ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि आज तक तो हुँ, मुझे ये चीज़ आती ही नहीं थी बिल्कुल। हुँ, मतलब एक-एक चीज़ की कहा जाए ना ज़िपर लगाना वगैरह हुँ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और इतनी फिनिशिंग से पहला ही काम मैंने इतनी फिनिशिंग से किया कि मैं बता नहीं सकती आपको। पता नहीं बाबा ने करवाया, कैसे हुँ। करवाया। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है भैया। अब तो मैं बस बाबा में ही खो जाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि बस उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है। बहुत बहुत विशेष कृपा है। बल, बुद्धि, विद्या। देखा आपने? विद्या, आपके एजुकेशन, बल मतलब किस तरह दिया जब आपकी डिलीवरी का समय था, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे जीवन में, जहाँ पे आपका मनोबल कम हो रहा था। प्लस इसमें भी जब आप डिप्रेशन के फेज़ में चले गए, वहाँ पे भी आपको बल मिला और बुद्धि योग दिया जिसके कारण आप आगे कुछ कर सके। जो आपका एक था ना कि और प्रभु ने कैसी लीला की देखिए कि आप अपना घर भी सँभाल रहे हैं, बच्चियों को भी सँभाल रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो पैशन था, जो मतलब अंदर कुछ कर कहते हैं ना कुछ करना था मुझे, कुछ करना था जीवन में। मतलब देखिए, पहली बात तो वो लोग कहते हैं ना कि ये महिला हाउसवाइफ है, तो पहली बात तो हाउसवाइफ कह के उसे इग्नोर करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये मगर हाउसवाइफ जो कार्य करती है ना घर सँभालने का, वैसा कोई नहीं कर सकता। मर्द भी नहीं कर सकते हैं। मैं सही बोलता हूँ मैं। बच्चों को सँभाल के सारी ज़िम्मेदारियों को निभाना, मतलब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। बच्चों का स्कूल हो या घर में कहते हैं कि सास-ससुर हो, पति हो, मतलब कहते हैं ना हर एक चीज़ को बैलेंस करना, खाना बनाना और उसके साथ ही अपने पैशन को फ़ॉलो करना। देखिए, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग और ये वरदान है, स्पेशली महिलाओं का ये वरदान है। तो ये जी, ये विशेष कृपा है तब जाके होता है। एक से बढ़कर एक अनुभव बहन आपने शेयर किए। शुरुआत से जो देवी माँ का जो अनुभव शेयर किया, शादी डिलीवरी में जो इतना बड़ा चैलेंज आया मतलब मैं तो सबसे मतलब मैं शॉक हूँ अभी भी मतलब कितना बड़ा असंभव कार्य संभव किया प्रभु ने। फिर आए आपके हस्बैंड के जो नौकरी में जो चैलेंजेस आए, प्रभु आपने कैसे अनुष्ठान लिया, किस तरह उसके उनके चैलेंजेस चले गए। फिर एक्सीडेंट 2 एक्सीडेंट हुए, किस तरह स तलवार का घाव सुई से निकाल दिया प्रभु ने, मतलब कुछ बड़ा होने वाला था उससे पहले ही आपको बचा लिया और फिर आए आपके पैशन पर। तो देखिए चलते-फिरते, उठते-बैठते भी आपके साथ हैं, वे आपकी सुन रहे हैं। आपने जी, तो जब आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अंदर कुछ करना था, तो आपने एक होता है ना मीठी नोक-झोंक एक भक्त और भगवान के बीच में, अपने प्रभु के बीच में कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो हमारे साथ हो, इतने कार्य किए हैं, तो ये क्या अटक रहा है? मतलब क्या चीज़ है जो रोक रही है? एक अंदर से वो भाव आ रहे थे, वो एक नोक-झोंक चल रही थी। फिर भी देखिए प्रभु कितने दयालु हैं, वे कित कृपा करते हैं तो बारिश कर देते हैं मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत जी, बहुत अच्छा लगा बहन आपके अनुभव को सुनकर, जानकर। कई महिला भक्तों को स्पेशली महिला भक्तों को आज काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपके इन अनुभवों के साथ। और एक सवाल पूछना चाहूँगा आगे, कुछ चीज़ें तो आपने पहले कही है, मगर फिर भी मैं वो सवाल पूछूँगा जैसे हम आपका अनुभव आज हमने आपका अनुभव सुना, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी अनुभव को भी बाकी भक्तों के अनुभव को सुना। तो वैसे आप कब से वीडियोज़ देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया मैं आपकी वीडियोस तो 3 साल से ऊपर हो गए देखते हुए। हर वीडियो में आते ही देखती हूँ, इंतज़ार रहता है मुझे कि कब आपकी वीडियो और कब मैं देखूँ। वैसे कुछ भी काम करते हुए मैं दिन में भी वीडियो देखे हुए वीडियो कई-कई बार देखती हूँ भैया। मैं चला देती हूँ आपकी वीडियो और अपना काम करती रहती हूँ। वैसे ओके, आपके चैनल के लिए मेरा एडिक्शन समझिए, जो भी मेरे प्रभु मेरे बाबा के लिए जो भी एडिक्शन समझिए वैसा आप ही के चैनल थैंक यू। के माध्यम से और जो भी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना आप, बहुत सुंदर भैया एकदम। मतलब इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है आपके काम के लिए भैया जी। जग में जो भी लोग परोपकार का कार्य करते हैं वो तो एक अलग, और एक ये जीवन में लोगों के जो जोत जगाने का आप कार्य कर रहे हैं ना भैया, इसकी तो कोई ही तुलना नहीं है कहीं भी। धन्यवाद। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है बहन, कराने वाले वे हैं और धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहूँगा कि ये सभी भक्तों के कारण मुमकिन हुआ है, संभव हो पाया है। प्रेरणा प्रभु ने दी, जोड़ने का काम प्रभु ने किया, मगर जो इनिशिएटिव लेना, जैसे आप समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले हर भक्त कहीं न कहीं अपने माहौल में बिज़ी है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और आप
मतलब मल्टीटास्किंग होने के बाद आपने समय निकाला प्रभु की लीला, क्योंकि हर एक भक्त का अनुभव एक कथा स्वरूप है हमारे। कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। कई लोगों को भक्ति सीखने मिलती है, कई लोगों को सिचुएशन वे मैच करते हैं कि अरे इन भक्त के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आपने जो अनुष्ठान लिया जिसके कारण आप प्रभु के और निकट आए, तो ये उनकी कृपा है। धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया एक लाइन में क्या बोलूं भैया, एक लाइन में तो बस मैं दिन रात जो बोलती रहती हूँ बस वही बोलूंगी। कौन सुख काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है। मतलब हम सोचें उससे भी बढ़कर वो हमें देते हैं, करुणा के जी सागर है। मतलब बस समर्पित हो जाओ, एक बार सरेंडर कर लो उनके चरणों में और अपने जीवन की डोर उन्हें दे दो, बाकी वे सब बस संभाल लेंगे। हमें बस अपने कर्म करने हैं और धीरज रखना है और विश्वास रखना है प्रभु पर कि वे मेरी नैया को पार लगाएंगे। और आपके अनुभव उसी तरह है, जो एक आपके जो कार्य बनते हैं ना, आपके जो कार्य बन रहे हैं, ये आप पर विशेष कृपा है तब जाके बन रहे हैं। बस यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आप ऐसे ही भक्ति का प्रचार करते रहें। और वंस अगेन जी फ्यूचर भी ऐसी कोई अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। और जी सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे जय अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।